स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स में ही एक नया टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है सबसेट। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। सपोज यदि एक सेट है 1 2 3, एक सेट बी है 1 2। तुम्हें दिख रहा है कि बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब की सब ए के अंदर प्रेजेंट है। यदि किसी सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में प्रेजेंट है तो जो छोटा वाला सेट है उसको हम बड़े वाले सेट का सबसेट बोलते हैं। ये सबसेट का साइन है। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हैं तो अपन बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। B is a subset of A। B A का सबसेट है क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट है। यदि A में 1 2 3 के अलावा 4 5 6 होता है तब भी B A का सबसेट कहलाता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो A जो है वो है 1 2 3 और B है 1 2 5। अब B के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है क्योंकि B के अंदर 5 आ रहा है पर वो 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तब हम बोलेंगे B is not a subset of A। तब B A का सबसेट नहीं है। ठीक है, अच्छा यदि मान लो अपने को कोई सेट दिया हुआ है सपोज 1 2, अब तुमसे बोला जाता है कि इसके सबसेट्स बनाओ। सबसेट्स बनाओ, जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो सब बनाने हैं। सबसेट्स बनाना मतलब इससे छोटे सेट बनाना। तो इससे छोटे सेट में क्या हो जाएगा, एक तो खाली सेट हो जाएगा। ये जो खाली सेट है ये सबका सबसेट होता है। फिर एक बार 1 को अकेला ले लो, एक बार 2 को अकेला ले लो और एक बार इक्वल सेट, सेम टू सेम सेट। ये सेट ए के सबसेट्स हो गए। ये जो एम्प्टी सेट होता है जिसको हमने नल सेट बोला था, इसी को अपन ऐसे फाई से भी डिनोट करते हैं। फाई नल सेट का साइन होता है। तो फाई नल सेट 1 2 और 1 2। तो ये जो सेट गिवन था उसके कितने सबसेट्स बन गए, 1 2 3 4, 4 सबसेट्स बने। इसके सबसेट्स बने 4। ठीक है, अब यदि मान लो सेट ए जो है उसके अंदर 2 नहीं 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब यदि मान लो अपने को सबसेट्स बनाने हो तो मैंने क्या बोला था कि नल सेट सबका सबसेट होता है। तो नल सेट हो गया। फिर इनको अलग अलग ले लो, 1 2 3, ये हो गए छोटे सेट। फिर दो के कॉम्बिनेशन ले लो, 1 2 2 3 और फिर सेम टू सेम सेट 1 2 3। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और कोई छूट गया, एक 1 3 वाला रह गया। दो के कॉम्बिनेशन में 1 2 लिया था, 2 3 लिया था, एक 1 3 रह गया, वो और ले लिया अपन ने। अब गिने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 8 सबसेट्स हो गए, 8 सबसेट्स। ये जो पहले केस में 4 सबसेट्स आए थे उसमें 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 आया, इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो देखो इसमें यदि 2 एलिमेंट्स थे, सेट ए में 2 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट्स में 2 की पावर में 2 आया। इसमें 3 एलिमेंट थे तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स में 2 की पावर में 3 आया। इसका मतलब ये होता है कि जितने एलिमेंट आते हैं सेट के अंदर 2 की पावर में उतना नंबर आता है। तो यदि मान लो किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हों और तुमसे पूछा जाए कि बताओ इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, तो 2 to the power n। मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, ऊपर जितनी पावर होगी
वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर है। मतलब जैसे यदि मैं बोलूं कि एक सेट है 1 2 3 4, अब मैं बोलूं कि इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, तो 2 तो आना ही है, और पावर में जितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 16 सबसेट्स बनेंगे इसके। आगे बच्चों समझ में? तो ऐसे अपन किसी भी सेट के सबसेट्स बना सकते हैं, और बिना बनाए ही ये बता सकते हैं कि टोटल सबसेट कितने बनने वाले हैं। ठीक है, यदि मान लो जैसे कोई सेट ऐसा दिया हुआ है 1, और फिर इसके अंदर एक सेट के अंदर ही लिखा है ऐसा 2 3, फिर ये 4 और 5। अब तुमसे बोला है कि ये जो 2 3 है, ये मान लो सेट है A। अब बोला है 2 3 है, ये सबसेट है A का कि 2 3 बिलोंग्स टू A है। बताना है कि सही कौन सा इसमें से। तो तुम देखो 2 3 जो है वो इस सेट के अंदर ही प्रेजेंट था। 2 3 जो है वो खुद एक सेट के फॉर्म में इस सेट के अंदर प्रेजेंट था। सेट के अंदर प्रेजेंट था सेट के फॉर्म में, मतलब कि ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब अपन ने सबसेट्स बनाए थे तो जो ये एलिमेंट होते थे वो किसी सेट के अंदर नहीं आते थे, ओपन होते थे। जैसे ये 1 2 3, यहां पे सेट का साइन नहीं था। 1 2 3 4, यहां सेट का साइन नहीं था। तो जब अंदर का एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर आता है, तो ये पूरा की पूरा सेट इस पूरे सेट का सबसेट नहीं होता, ये उसको बिलोंग करता है। ये खुद एक एलिमेंट के समान प्रेजेंट है। तो अपन ऐसे केस में बोलेंगे कि 2 3 बिलोंग्स टू ए। ये 2 3 इसका सबसेट नहीं है, ये गलत है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। आगे समझ में? अब अपन देखते हैं बच्चों इंटरवल्स। इंटरवल का मतलब क्या होता है वो बताता हूं। यदि मान लो हमको बोला जाता है कि x जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है 1, 2। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 1 है, 2 है, और 1 से 2 के बीच के नंबर हैं। मतलब अपन इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से बड़ी है, 2 के बराबर है और 2 से छोटी है। मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और बीच के नंबर भी हो सकते हैं। ऐसा जो इंटरवल है उसको अपन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मान लो इंटरवल ऐसा लिखा है 1, 2, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल कहलाता है, ये क्लोज्ड। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। यदि ओपन इंटरवल है इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच के नंबर्स हैं बस। x 1 के इक्वल नहीं है, x 2 के इक्वल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल कहलाता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल में इनके बीच की वैल्यू लेते हैं और इन वैल्यूज को भी लेते हैं। ओपन इंटरवल में सिर्फ बीच की वैल्यू होती है, ये जो 2 लिमिट्स हैं वो नहीं होती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक पे क्लोज्ड है और एक पे ओपन। इसका मतलब x 1 के इक्वल है और उससे बड़ा है, पर 2 के इक्वल नहीं है, 2 से छोटा है, ऐसा। आगे समझ में? तो ऐसे इंटरवल्स होते हैं। अब यदि अपन को कोई क्वेश्चन दिया है और बोला जाता है कि उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, जैसे ऐसा लिखा है कन्वर्ट इनटू इंटरवल, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है सेट के फॉर्म में, x is to x belongs to R such that x is greater than or equal to 1 less than 5। ये अब बोला इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है और उससे बड़ी है, पर 5 के इक्वल नहीं है, 5 से छोटी है। तो इंटरवल क्या हो जाएगा, 1 से लेके 5 तक, 1 से इक्वल और बड़ा पर 5 से छोटा। 5 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाया क्योंकि ये लेस देन 5।
आगे समझ में? तो यदि अपन को ऐसा कोई सेट दिया हो और इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो अपन उसको ऐसे लिखते हैं। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यदि अपन को ऐसा सेट दे दिया और बोला इंटरवल लिखो, तो उसको अपन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, x सच दैट x क्या है, रियल नंबर। इसमें हमेशा इंटरवल में जो वैल्यूज आती है वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब जिसमें सब कुछ आ जाता है, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5 सब आएगा। तो x हमेशा एक रियल नंबर होगा इंटरवल के केस में, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है तो अपन लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर ओपन है तो हम लिखेंगे लेस देन 5। ठीक है, जैसे करके बता दूं। सपोज ऐसा दिया हुआ है 2,4, ये इंटरवल के फॉर्म में दिया है। अब बोला है कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है और बीच के नंबर भी है। तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x is to x belongs to r such that x is greater than or equal to 2, less than or equal to 4। ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। आगे समझ में? तो ऐसे यदि अपन को इंटरवल दिया है तो हम उसको सेट बिल्डर में बदल सकते हैं, यदि सेट बिल्डर दिया तो उसको इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट?